ओम शांति। ओम शांति। अभी दुर्गा पूजा आने वाली है। नवरात्रा, जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्रा दुर्गा माँ की 9 देवियों की पूजा आरंभ होती है। सभी भक्तों के मन में बहुत उमंग उल्लास रहता है। 9 दिन व्रत रखते हैं। बहुत स्वच्छता से घर में देवी माँ का आह्वान करते हैं। अष्ट शक्ति, अष्टभुजाधारी देवी माँ दुर्गा को कहते हैं, लेकिन देवियों की 8 भुजाएं नहीं होती, लेकिन ये शक्तियों का प्रतीक है, सिंबल है। स्वयं परमात्मा ने हमें आकर बताया कि 8 भुजाएं 8 शक्तियों की प्रतीक है। तो हम जानते हैं ये 8 शक्तियाँ क्या हैं और कैसे अपने में हम धारण कर सकते हैं। जैसे देवी माँ ने धारण की हुई हैं, तो हम मनुष्य आत्माएं जो परमात्मा को सुनते हैं और उन पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो हम भी देवी माँ की तरह 8 शक्तियों से विभूषित हो सकते हैं। तो जानते हैं मेडिटेशन के द्वारा कि ये 8 शक्तियाँ कैसे हमारे अंदर भरपूर होंगी। तो चलते हैं, एकाग्र करेंगे मन को मस्तक के बीच। मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमात्मा के सदृश, परमात्मा का स्वरूप भी ज्योति बिंदु है और मैं आत्मा भी चमकता हुआ ज्योति बिंदु इस शरीर के सबसे ऊपरी भाग में, मस्तक में, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में चमक रहा हूँ। मुझसे प्रकाश की किरणें मेरे पूरे ब्रेन में फैल रही हैं। फील करेंगे श्वेत रंग की चमकीली किरणें पूरे ब्रेन को आच्छादित कर रही हैं और ब्रेन की एक एक नस शक्तिशाली होती जा रही है। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, स्वराज्य स्वयं पर राज्य करने वाली हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार सभी मेरे कंट्रोल में है। अब मुझे आत्मा से ये प्रकाश की किरणें पूरे शरीर के एक एक अंग में पहुंच रही हैं और शरीर का सभी भाग शक्तिशाली होता जा रहा है ये प्रकाश की किरणों से। और अपने ऊपर अब देखेंगे परमात्मा ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, उनसे शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं।
परमपिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान के सागर, सर्व गुणों के भंडार, सर्वशक्तिमान, उनसे अष्ट शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। अब मैं देख रही हूँ पहली शक्ति, सहन करने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू टॉलरेट। सहन करने की शक्ति हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं सहन करना कायरता की या कमजोरी की निशानी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं यह कमजोरी की निशानी नहीं है। जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी वही आत्मा सहन कर सकती है। अगर हम सहन करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत रहते हैं, दूसरों को हम प्रसन्न कर सकते हैं। अपनी मन की हम स्थिति को कभी भी बाहरी परिस्थितियों के सामने हिलाए नहीं। हमेशा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे अगर हम सहन शक्ति को धारण करेंगे, और सारे संबंध भी हमसे खुश रहेंगे। तो अभी देखेंगे बाबा से, शिव बाबा से सहन करने की शक्ति मुझ आत्मा में भरपूर हो रही है, और मैं आत्मा इस शक्ति से पूरी तरह से भरपूर हो रही हूँ। सहन करना भी एक शक्ति है, ये कायरता नहीं है। जो आत्मा शक्तिशाली होगी वही सहन कर सकती है। देखेंगे शक्ति से पूरी तरह से भरपूर हो रही हूँ। और दूसरी शक्ति, दूसरे नंबर की शक्ति है समाने की शक्ति। स्वयं में किसी भी बात को समा लेना। जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, घर परिवार में रहते हुए कितनों की बातें होती हैं। एक दूसरे की बातों को हमें समाना चाहिए। अगर हम एक की बात दूसरों को बता देंगे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, और हम पर बाद में कोई विश्वास भी नहीं करेगा अगर हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं होगी। तो समाने की शक्ति का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम प्रशंसा और दूसरों का विश्वास जीतना चाहते हैं। तो अब देखेंगे प्यारे बाबा से, परमात्मा से समाने की शक्ति मुझ आत्मा में समा रही है, और मेरे सभी विचार, इच्छाएं और
उनको स्वीकार करने की शक्ति मुझ में आ रही है। जीवन में हलचल समाप्त हो रही है। यह शक्ति हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। अब देखेंगे परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। परखने की शक्ति अति ज़रूरी है एक योगी आत्मा के लिए। अगर हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं होगी तो हम किसी से भी धोखा खा लेंगे। परखने की शक्ति सूक्ष्म में चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे एक जौहरी होता है, उसमें हीरे को परखने की शक्ति होती है। उसे पता होता है कौन सा असली हीरा है कौन सा नकली हीरा है। ऐसे ही जीवन की हर परिस्थिति में, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत जल्दी जल्दी परिस्थितियां आती हैं और उनमें निर्णय लेने का भी अवसर आता है, लेकिन निर्णय हम तभी ले सकते हैं जब हमारे अंदर परखने की शक्ति कार्य करेगी। तो ये परखने की शक्ति भी हम बाबा से ले रहे हैं। देखेंगे परमात्मा हमारे सामने ज्योति बिंदु के रूप में और उनसे असीम अनंत परखने की किरणें, शक्ति की किरणें हमारे अंदर भर रही हैं और इस शक्ति से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। इस राजयोग के अभ्यास से इन शक्तियों का विकास होता है। परखने की शक्ति हर निर्णय लेने में आसानी हो जाती है हमें, अगर परखने की शक्ति हमारे अंदर होती है तो आत्मा परखने की शक्ति से भरपूर हो रही है। अब है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज, पावर टू डिसाइड। कहते हैं ना कि निर्णय शक्ति तो एक बुद्धू के पास भी होती है, लेकिन जो बुद्धू आत्मा होती है उनका निर्णय एक ही जगह काम करता है। वो लेकिन जो निर्णय लेने में फास्ट होते हैं उनका समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति के अनुकूल राइट निर्णय होता है और निर्णय शक्ति बहुत फास्ट भी होना चाहिए। जैसे कि कोई बात आ जाती है और निर्णय लेना पड़ता है तो तुरंत सेकंड में निर्णय लिया जाए, तब उसको कहेंगे कि निर्णय शक्ति उसकी बहुत अच्छी है। निर्णय नहीं ले पाते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर पछताते हैं कि ऐसा करते तो ऐसा होता, वैसा करते तो वैसा होता। तो इसीलिए राजयोग के अभ्यास में बताया जाता है कि हमें आलतू फालतू की बातों में नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संकल्पों को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि हमारी जितनी हम बुद्धि को स्वच्छ रखेंगे, बुद्धि में
हम फालतू बातों का, व्यर्थ बातों का किचड़ा नहीं रखेंगे तो हमारी निर्णय शक्ति दिव्य होती जाएगी, हमारी बुद्धि दिव्य होती जाएगी। तो इसीलिए टाइम बॉक्स बना सकते हैं हम। जैसे एक बॉक्स बनाते हैं रुपए रखने का, गुल्लक बनाते हैं, तो एक बॉक्स रखें कि हमने 2 मिनट बचाए, उसमें हमने कोई फालतू संकल्प नहीं किया, या 1 घंटा हमने शांत रहे और शांति का हमने मेडिटेशन किया, किसी से फालतू बातें नहीं की, गपशप नहीं की, वो हमने टाइम बचाया और अपने लिए मेडिटेशन किया। तो इस तरह से हम टाइम बॉक्स बना सकते हैं। जब भी हमें टाइम मिले, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो उसमें हम समर्थ संकल्प, पॉजिटिव अपने लिए थॉट क्रिएट करें तो वो हमारा समय सफल हो जाएगा। तो अभी देखेंगे सामने परमात्मा ज्योति बिंदु जो हमारे सामने हैं, उनसे निर्णय करने की शक्ति हमारे अंदर भरपूर हो रही है। ये शक्ति राजयोग के अभ्यास से ही आती है। अनुभव करते रहेंगे परमात्मा से निर्णय करने की शक्ति मुझ आत्मा में समा रही है और मेरे बुद्धि में जो व्यर्थ संकल्पों का किचड़ा है वो समाप्त हो रहा है। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। यह शक्ति भी हमें राजयोग से ही प्राप्त होती है। परिस्थितियों का सामना करने के लिए यह शक्ति बहुत आवश्यक है। सामना करने की शक्ति हमें बाहरी बाधाओं को सहन करने में और जो भी हमारे सामने चुनौतियां आती हैं परीक्षाओं के रूप में, वो भी हम आराम से उनका सामना कर सकते हैं अगर हमारे अंदर ये शक्ति है। तो इस शक्ति से हम सदा निर्भय बने रहते हैं, बहादुर रहते हैं। जीवन के हर चैलेंज को, हर परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं। अचानक कोई परिस्थिति आती है तो उसका भी हम सामना कर सकते हैं। अभी सामने देखेंगे सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। इस शक्ति की किरणें परमात्मा से मुझ आत्मा में समा रही हैं।
इस शक्ति से मुझ में निर्भय होने की, निश्चिंत होने की शक्ति स्वतः ही आ रही है। अनुभव करते रहेंगे शक्तियों की किरणों से मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। छठी शक्ति है सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। सहयोग करने की शक्ति, दूसरों के प्रति ध्यान, समय देना, अपने अनुभव विज्ञान की सेवा देना, उनके साथ मिलकर काम करने की शक्ति है। इस शक्ति से हम भरपूर होकर निर्माण, निरहंकारी बन, निमित्त भाव से सर्व आत्माओं का सहयोग दे सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अपने पॉकेट में हमेशा सहयोग के नोट रखो। जैसे तुम कागज़ के नोट रखते हो तो कहीं भी किसी को कोई आवश्यकता हो, छोटी बड़ी, तो आप ज़रूर उसका सहयोग दो। आप औरों का सहयोग दोगे, भगवान आपका सहयोग ज़रूर देगा। तो देखेंगे सामने परमात्मा से सहयोग की शक्ति मुझ आत्मा में समा रही है। मेरे अंदर सहयोग की भावना जागृत हो रही है। इस राजयोग से हमें सहयोग करने की भावना जागृत होती है। कहते हैं जो देते हैं वही मिलता है, 100 गुना होकर मिलता है। तो जितना हम सहयोग करेंगे हमें वो सहयोग ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमें निस्वार्थ भावना से सहयोग करना है।
किसी बात को हम तिल का ताड़ भी बना सकते हैं और बड़ी बात को छोटी करके भी हम समझा सकते हैं। जैसे हर परिस्थिति में हम साक्षी होकर इस ड्रामा के खेल को देखेंगे। साक्षी अवस्था में हम आत्मा और परमात्मा हमारे साथ है। यह स्मृति स्वतः ही कार्य करेगी। अगर हम साक्षी होकर देखते हैं, कोई परिस्थिति आती है कि परमात्मा हमारे साथ है, तो वो परिस्थिति नहीं रह जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। तो इस साक्षी अवस्था में हमारी स्थिति स्वतः ही शक्तिशाली रहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे साथ है। हमें परमात्मा बाप का साथ निरंतर अनुभव होगा। हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे और जीवन की हर परिस्थिति में सफल होंगे। जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वे सहज ही पार होंगी। जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं वो भी हमसे संतुष्ट होंगी। इसलिए हमें अपना ये स्वभाव, छोटी सी बात को बड़ा करना, इसको ख़त्म करके बड़ी से बड़ी बात को भी छोटा करके बताना, ये हमें चेंज करना है, परिवर्तन करना है। तो अब देखेंगे प्यारे बाबा से परमात्मा हमारे सामने ज्योति बिंदु, उनसे समेटने की शक्ति, समेटने की शक्ति माना व्यर्थ चीज़ों और व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने की शक्ति। जीवन में हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, समस्याएं आती हैं, उन सबको समेटकर जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति। बाबा हमें इस शक्ति से भरपूर कर सकते हैं और किसी की भी ताकत नहीं है जो इस शक्ति को हमारे अंदर कोई भर सके। समेटना संकल्पों को, जो व्यर्थ संकल्प, पास्ट के संकल्प हैं, उन सभी को हम आराम से समेट लें। तो अभी देखेंगे परमात्मा शिव बाबा से समेटने की शक्ति मुझ आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा बड़े प्यार से इस शक्ति की किरणों से शक्तिशाली बन रही हूँ। अपने विचारों को पूरी तरह से एकाग्र
समेटने की शक्ति हमें अचानक के पार्ट में एवर रेडी होने पर भी मदद करती है। सब कुछ हमारा समेटा हुआ होगा तो कहीं हमें जाना पड़ गया, जैसे स्थूल में बैगेज तैयार करके रखते हैं योद्धा जो युद्ध स्थल पे जाते हैं, उनका बॉक्स हमेशा तैयार रहता है बैगेज, कभी भी बुलावा आया तो चल देंगे। ऐसे ही हम मन बुद्धि से पूरी तरह से सभी घर वालों से डिटैच होकर परमात्मा में बुद्धि लगाकर अपने आप को सभी संकल्पों से समेट रहे हैं। कुछ भी पीछे बुरा हम छोड़कर नहीं जाएंगे। कभी भी हमारा परमात्मा की तरफ से भी बुलावा आया तो अच्छे संकल्पों के साथ अच्छे कर्म करते हुए हम जाएंगे। ये शक्ति की किरणें परमात्मा शिव बाबा से मुझ आत्मा में समा रही हैं। अब अनुभव करेंगे ये 8 शक्तियाँ शिव बाबा से एक साथ मुझ आत्मा में समा रही हैं और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान शिव शक्ति बन गई हूँ। सर्व शक्तियों से संपूर्ण संपन्न बन गई हूँ। हर परिस्थिति में अचल अडोल निर्विघ्न सफल परमात्मा के समान बनती जा रही हूँ। और अब अनुभव करेंगे कि जैसे मुझ में शिव बाबा से ये सारी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे निकलकर पूरे संसार में, संसार की एक एक आत्मा में सर्व शक्तियों की किरणें जा रही हैं। जहाँ जहाँ ये देवियों की पूजा हो रही है, वहाँ भक्तों की लाइन लग रही है। उन सभी भक्तों में ये सारी शक्तियाँ समा रही हैं और सामने दुर्गा माँ की प्रतिमूर्ति से ये शक्तियाँ निकल रही हैं और भक्तों में समा रही हैं। हर भक्त के अंदर ये सारी शक्तियाँ भरपूर हो रही हैं। अनुभव करेंगे, विजुलाइज करेंगे। एक एक आत्मा को देवी माँ की पूजा करने का संपूर्ण फल मिल रहा है। जिसकी जितनी भावना है उसके अनुसार उनकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। और संसार की सभी आत्माएं इन शक्तियों से संपन्न हो रही हैं। हम निमित्त बनकर परमात्मा की ये सेवा कर रहे हैं। इन किरणों से सभी संसार की आत्माओं के दुख, दर्द, रोग, विघ्न सभी समाप्त हो रहे हैं और वे भी अपने को शक्तिशाली अनुभव कर रही हैं और परमात्मा का, देवियों का शुक्रिया कर रही हैं। मैं आत्मा भी कोटि कोटि शुक्रिया कर रही हूँ अपने प्यारे शिव पिता का, प्यारे बाबा का, जो हम